जय श्री राम, जय जय परशुराम। मित्रों, जो राष्ट्रवाद पर बात करने वाला व्यक्ति और सदैव हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाला व्यक्ति जब जातिवाद की बात करने लगे तो लोगों के दिमाग में ये बात महत्वपूर्ण तरीके से जाना चाहिए कि क्या परिस्थितियां रही होंगी जब राष्ट्रवाद की और देश की बात करने वाला व्यक्ति जातिवाद की बात करने लगा है। आज मुझे बहुत पीड़ा है कि हमारे देश में एक प्रांत है बिहार। बिहार में जो भरत तिवारी नाम का एक हमारा युवा पुलिस के फर्जी एनकाउंटर में शहीद हुआ है, उसके लिए भी ये मकरंद जैसे लोग जब विरोध में उतर के आने लगे हैं तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। और फिर मेरे दिमाग में आया कि ऋषिकेश शर्मा जी, आप हिंदुत्व की बात करते हो और जिस जाति में, जिस समाज में आपका जन्म हुआ है, उस समाज को, उस जाति को ये टटपुंज जो नए नए नेता पैदा हो गए हैं, ये आपके समाज को गालियां दे रहे हैं। और वास्तव में हमको गालियां पड़ रही हैं तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारी एकता, हमारा संगठन बिखरा हुआ है। आप विचार करिए, मैं दो पंक्तियां जम्मू कश्मीर के उन कश्मीरी पंडितों के लिए आज बोलना चाहता हूं। उन कश्मीरी पंडितों ने क्या किया उस समय पे 1989 में मुसलमानों ने जो आतंक किया था, तो उस समय तुमने क्या किया? भागने के अलावा तो कुछ किया नहीं। उसके लिए एक कवि ने पंक्तियां कही हैं, एक अमित शर्मा कवि है, उन्होंने, अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, और दुश्मन की छाती पे जाकर सीधे ही तन जाते तुम, कुछ दिन के खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता, हिंदुस्तान की माटी में हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। अरे पंडितों, आज वो समय है कि आज आपको एकता दिखानी पड़ेगी, आज आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। ये कुछ लोग हैं जो हमको टारगेट किए हुए हैं, जिनमें आप विश्वास मानिए, एक मकरंद बौद्ध है, ये एक रूपेश यादव है, एक अनिल गुर्जर है, एक भूपेंद्र कराना है ना, एक और भी हैं, उनके नाम मैं लेना नहीं चाहता। ये सब हिंदुओं की जातियां हैं और हिंदुओं की जातियों में हम लोगों का, खास करके इन लोगों के टारगेट पे ब्राह्मण हैं। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो एससी में भी कुछ लोग हैं। खुल के मैं आज जातियों का खंडन कर रहा हूं। आज मैं हिंदुत्व के अंदर की जो जातियां हैं उनका खंडन कर रहा हूं, जिनके टारगेट पे केवल और केवल ब्राह्मण समाज है। केवल मनुस्मृति को गिराने के अलावा इन पे कोई काम नहीं है। मैं सारे ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन कर रहा हूं जो अपने आप को कहते हैं, मैंने कि हम फलानी ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम फलाने परशुराम सेना के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरे तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ब्राह्मणवाद का चोला ओढ़े हुए हो और ब्राह्मण गालियां खा रहे हैं, तब आप इन लोगों को पनिशमेंट देने का काम नहीं कर पा रहे हैं। आज फरसा उठाने का समय है, भगवान परशुराम को याद करने का समय है। और मैं तो ये कहता हूं कि आप लोगों में अगर थोड़ी सी भी मानवता है, थोड़ा सा भी ब्राह्मणवाद है, तो आप खड़े होइए और मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा। और जो हमारे समाज को गरियाने का काम कर रहे हैं, तो मैं बाबा साहब से भी निवेदन कर लूंगा। बाबा साहब ने संविधान निर्माता हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन बाबा साहब को हम पूजते हैं तो हम चंद्रशेखर आजाद को भी पूजते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए बलिदान दिया था, भरत तिवारी ने भी देश के लिए, समाज के लिए बलिदान दिया था। जब भरत तिवारी के बारे में भी ये नपुंसक लोग बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं, इन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है आज। तो सारे ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं, आप लोग रोड पे उतरिए और ये जो सामाजिक वैमनस्यता फैलाने वाले कीड़े जो समाज में पैदा हो गए हैं, इनको सबक सिखाने का काम करिए। और मैं तो ये कह रहा हूं, अगर मुझे
व्यक्तिगत मुझे भी बाबा साहब से निवेदन कर लूंगा, बाबा साहब आपने संविधान लिखा है उसका उल्लंघन ये लोग भी कर रहे हैं। और मैं भी आपसे निवेदन कर लेता हूं कि हमें भी अगर कानून हाथ में लेना पड़ेगा तो वो हम लेने का भी काम करेंगे, लेकिन समाज की रक्षा के लिए भी हमको उतरना ही पड़ेगा। जितना हमारे लिए हिंदुत्व जरूरी है, जितना हमारे लिए देश जरूरी है, उतना ही जरूरी हमारे लिए हमारा ब्राह्मण समाज भी जरूरी है। जय जय परशुराम।